जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी सुलभ भारती 8th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड का हिंदी सुलभ भारती का दूसरी इकाई का ये पहला कविता आपको दिया गया है, धरती का आंगन महके। ठीक है, इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। ठीक है, तो आज हम इस कविता के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए ना, सबके आंसर हम देखने वाले। सो वीडियो को एंड तक देखिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। ठीक है, ओके। और वो जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब कर लो और आप हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करो, मैं आंसर दे दूँ। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं इस कविता का। सबसे पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, और पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि की अपेक्षाएं, जो कवि हैं उनकी क्या क्या अपेक्षाएं थी वो आपको इन चारों बॉक्सेस में लिखनी है। ठीक है, चलो मैं आपको आंसर बताती हूँ। और मैं आप लोग को आंसर बताने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखते हो तो आप क्या करना है, आपको आपकी जो हिंदी है, आप जिसमें हिंदी लिखते हो, हिंदी के क्वेश्चन आंसर, वो नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठना है ताकि मैं आंसर आपको बताऊँ और लिखते जाओ। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेकर लिख लेना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आंसर बताऊंगी। आपको 4 बॉक्सेस दिए गए थे। पहले बॉक्स में लिखेंगे धरती का आंगन कर्म ज्ञान और विज्ञान से महके। दूसरा लिखेंगे धरती सदैव हरी भरी रहे। तीसरा विनाशक अस्त्रों से इंसान का संबंध ना हो। चौथा सभी मिलकर वसुधा का जयगान करें। ठीक है, तो ये चारों आंसर आप चारों बॉक्सेस में लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया कृति पूर्ण करो, और इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन दिए गए उनके दो दो आंसर लिखने। तो यहाँ पे पहला दिया गया है आपको धरती का आंगन इनसे महके। तो धरती का आंगन किससे महके वो आपको इन दोनों बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है धरती का श्रृंगार इनसे होगा, तो किन से होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो जो आपका पहला दिया गया है आपको कि धरती का आंगन महके इनसे, या फिर धरती का आंगन इनसे महके, तो किन से महकाना था आपको। पहले बॉक्स में लिखेंगे कर्म ज्ञान और दूसरे में लिखेंगे विज्ञान। ठीक है, दूसरा था धरती का श्रृंगार इनसे होगा, तो पहले बॉक्स में लिखिए फूल और दूसरे में लिखिए फल। ठीक है, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है उत्तर लिखो। आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, पहला दिया गया है मेधा की ऊंचाई नापेगा। ओके, चलिए मैं आंसर बताती हूँ दोनों का। तो पहला आपको दिया गया था मेधा की ऊंचाई नापेगा, तो आंसर लिखेगा प्रतिभा का पैमाना। दूसरा है हम सब मिलकर करें जयगान से वसुधा की अर्चना। ठीक है, ये दोनों बॉक्स में ये दोनों आंसर आएंगे, तो आप लिख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है कृति करो। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचा, जो मानव यानी कि हम इंसान अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचा, कौन कौन सी जगह पे वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर है पहले बॉक्स में लिखेंगे चंद्रलोक और दूसरे में लिखेंगे मंगल ग्रह। ठीक है, तो ये आपके आंसर है, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाषा बिंदु यानी कि ग्रामर सेक्शन से। उसमें पहला क्वेश्चन किया गया कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्य में प्रयोग करो। यानी कि ये जो शब्द आपको दिए गए इनका आपको समानार्थी शब्द लिखना है और उनको ही आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द दिया गया है शरीर, तो शरीर का आप लोग समानार्थी शब्द लिखेंगे तन। ठीक है, और इसके ऊपर वाक्य है तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। ये देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, अब इसका देखेंगे। दूसरा आपको दिया गया था मनुष्य, मनुष्य का आप मानव भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंसान दिया तो आप इंसान लिख लो, और वाक्य लिखेंगे इंसान ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है। ठीक है,
तीसरा दिया गया पृथ्वी, तो पृथ्वी का लिखेंगे धरती, आप धरा भी लिख सकते हो, ठीक है। और वाक्य लिखेंगे धरती को हरा भरा बनाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया था छाती, यानी अगला शब्द आपको छाती दिया है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे वक्षस्थल, ठीक है। और वाक्य लिखेंगे राम ने वक्षस्थल पर माला धारण की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता। तो यहाँ पे आपका अगला दिया था पथ, जैसे कि मैंने बोली थी पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी आप उसका समानार्थी शब्द रास्ता भी लिख सकते हो और राह भी लिख सकते हो, ठीक है। और वाक्य लिखेंगे राह मुश्किल हो फिर भी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। ये आप लोग के लिए सीखने की बात है कि कितना भी मुश्किल क्यों ना रहे कोई काम, उसको करो, ठीक है। मोटिवेट खुद को, क्योंकि देखो आपकी लाइफ है ना, सबसे ज़्यादा मोटिवेट आप खुद को ही खुद कर सकते हो। दूसरा आपको कितना करेगा, लेकिन आप खुद से जब खुद को मोटिवेट करोगे ना, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन खुद जग जाती है और आप वो काम करते हो 101%। मैं लिख के दे सकती हूँ, आप कभी करके देखना, ठीक है। तब बोलना कि मैंने झूठ बोला है, सच, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ग्रामर सेक्शन का, दूसरा है अ पार्टों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो, यानी कि सर्वनाम ढूंढना है आपको और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। डोंट वरी, मैं सब आंसर आपको दूंगी। तो ये आपका सर्वनाम का आंसर है। पहला लिखेंगे मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। वाक्य लिखेंगे मैं इसका जवाब कल दूंगा। दूसरा है वे, निश्चयवाचक सर्वनाम। वाक्य वे गेंद खेलने नदी किनारे गए। तीसरा है कोई, कोई का लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वाक्य लिखेंगे कोई हमारा विरोध नहीं करेगा। चौथा है अपने, तो अपने का लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम। वाक्य लिखेंगे उसने अपने हिस्से का भोजन दान दे दिया। पांचवा है कौन, कौन का लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम और वाक्य लिखेंगे कौन यहाँ आ रहा है। छठा है जो सो, इसका लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम और वाक्य लिखेंगे जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। अब आपको एक चीज़ नोटिस किया होगा तो ठीक, वरना मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो आपको क्या बोला था, सर्वनाम आपको ढूंढ कर लिखना है पाठ के अंदर से और आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखो हमने ये सारे सर्वनाम ढूंढे और उनका वाक्य में प्रयोग किया, देखो है ना, हमने किया कि नहीं। तो देखो ये आपको नोटिस किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो डोंट वरी, मैं आपको स्क्रीन साफ करते देती हूँ और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन का क्वेश्चन है छाते की आत्मकथा विषय पर अपने निबंध लिखो। ये निबंध लिखो वाला क्वेश्चन ना, जितने भी पाठ कविता जो भी दिया गया है ना, सबके अंदर दिया होगा आपको उपयोजित लेखन में कुछ ना कुछ, वो सारे ना देख कर जाना एग्जाम में, 5 मार्क्स में के लिए कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल भी मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोग को। मैं चाहता हूँ छोटा हूँ लेकिन बहुत उपयोगी हूँ, पूरे विश्व में लोग मेरा उपयोग करते हैं। वर्षा ऋतु में मेरे बगैर कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता। मेरे छोटे बड़े रंग बिरंगे अनेक रूपों से मैं मिलता हूँ। अपनी सुविधा अनुसार कभी आप मुझे छोटा करके अपने थैले में डाल सकते हो तो कभी आप मेरा उपयोग छड़ी की भांति भी कर सकते हैं। मैं लोगों को बरसात के साथ ही गर्मी से भी बचाता हूँ। भारत में मेरा प्रचलन 19वीं सदी के अंत में हुआ। माना जाता है कि मेरा आविष्कार चीन में हुआ था। इसके बाद अपनी उपयोगिता के कारण मैं धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लगा। चीन में शुरू में धूप से बचने के लिए लोग मेरा उपयोग करते थे। इसके बाद मुझ पर मोम की परत चढ़ाकर बरसात में मेरा उपयोग किया जाने लगा। रोम में मेरा उपयोग धूप से बचने के लिए किया जाता था। इंग्लैंड में मेरा उपयोग सबसे पहले जॉन हेरवे द्वारा किया गया था। शुरुआती दिनों में लोग मुझे पेटीकोट वाली छतरी के रूप में जानते थे। समय के साथ ही साथ मेरा रूप रंग बदलता गया। मेरे ऊपर का कपड़ा बदला, मेरा हत्या बदला, मेरे भीतर लगने वाली तिल्लियाँ भी बदली और आज मैं आपके सामने नए नए व आकर्षक रूप में प्रस्तुत हूँ। मेरा उपयोग आप वर्षा व धूप में तो करते ही हैं, कभी कभी मैं छोटे मोटे अन्य कामों में भी काम आ जाता हूँ। मेरा निर्णय मानव जाति की सेवा के लिए हुआ था और मैं अपने इस कर्तव्य को करते हुए बहुत संतुष्ट व प्रसन्न हूँ। देखो आपको छाते की आत्मकथा लिखने वाली थी, वो वही छाता जो हम बरसात में यूज़ करते ज़्यादातर, ठीक है।
क्योंकि वैसे ही छतरी के दिनों में हम सोचते वो हमारे लिए बोझ है ना। बैग में अगर स्कूल के बच्चे हैं, बैग में मम्मी बोलो रख ले, हाँ ठीक है रख लेते, और भूल जाते हैं ना। और भूल जाते हैं जब फिर बारिश में गीले होके आते, तो इसीलिए हमेशा अपने पास छतरी रखनी चाहिए बारिश के दिनों में ज़्यादातर, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि आप गर्मी में भी उसका उपयोग करते हो, राइट। और देखो जो बूढ़े लोग नहीं होते, उसका डंडा यानी जो छड़ी होती है ना पकड़ने वाली, उसका भी इस्तेमाल बना लेते हैं। हम इंडिया ना कुछ ज़्यादा ही जुगाड़ू होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका आत्मकथा बताया गया है, आप लोग लिख लीजिए छाते का, ठीक है, किस तरह क्या हुआ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने समझा का आंसर मैं आपको बताती हूँ, यानी कि आपको पार्ट में जो कविता दिया गया है उसके अंदर आपको क्या समझा वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो ये मैंने समझा का आंसर है, मनुष्य को अपने कर्म, ज्ञान व विज्ञान से विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। विध्वंसक अर्थ अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर एक दूसरे के मन में भय उत्पन्न करने की अपेक्षा प्रेम व भाव सहयोग की भावना का निर्णय करना श्रेष्ठ है। यह संपूर्ण धरती एक परिवार है और हम सभी उसके सदस्य हैं। इस भावना में ही संपूर्ण मानव जाति का विकास निहित है। यानी कि बोला गया है कि मनुष्य को अपना कर्म, ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है साइंस, ज्ञान मतलब नॉलेज, उसकी राह पर बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी इजाफा करना चाहिए, राइट। और बोला गया कि जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, जैसे कि अस्त्र शस्त्र या जैसे कि तलवार वगैरह ये सब, नहीं तो उसको अस्त्र बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो उसका भय नहीं बल्कि हमें प्रेम और सहयोग के साथ रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और ये जो पूरी धरती है वो एक परिवार है और हम सब उसके एक एक मेंबर यानी कि सदस्य हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझा होगा, जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको बताई हूँ मैं इस क्वेश्चन में, सॉरी इस कविता के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में, ओके। और वीडियो को लाइक क्या करो आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।